स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइल्स टू वॉक में। तो गाइज आज मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को फाइनली आयरिश वीज़ा लग गया है और ये है मेरे पास पार्सल जिसके अंदर मेरा वीज़ा आया हुआ है। तो चलिए गाइज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है और वीज़ा किस तरीके से आता है और वीज़ा में क्या क्या प्रोसेस रहता है। मैं आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि मेरे को जो वीज़ा लगा है आयरलैंड का वो मैंने किस पर्पज़ के लिए लगाया है और आगे मेरा क्या प्लान है। तो चलिए करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। तो चलिए गाइज मैं इस पार्सल को ओपन करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये VFS ग्लोबल की तरफ से आया है। तो गाइज पहले मैं आपको बता दूं कि ये VFS ग्लोबल क्या है। ये एक तरीके से कंपनी है जो आप कह सकते हैं थर्ड पार्टी काइंड ऑफ कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में काम करती है सारे एम्बेसीज के लिए। सारे एम्बेसीज के बिहाफ पे आप लोग डायरेक्टली VFS ग्लोबल पे जाते हो, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो और आगे VFS अपना सारा काम करती है और एम्बेसी को डॉक्यूमेंट्स पहुंचाती है। फिर एम्बेसी से आपका स्टैंप लगना होता है या रिजेक्ट होना होता है, जो भी प्रोसीजर होता है उसको वापस कलेक्ट करके आप लोगों को रिटर्न कर देती है। तो ये मेरा वीज़ा लग के आ चुका है बिकॉज मैंने इसको चेक कर लिया था ऑलरेडी, वेबसाइट पे मेंशन था अप्रूव्ड। तो चलिए इस पार्सल को खोलते हैं और देखते हैं जरा इसके अंदर क्या क्या है। और गाइस ये मैंने पैकेट खोल लिया है और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है मेरा पासपोर्ट, ठीक है, और ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को सबसे पहले कि मेरा आयरिश वीज़ा कहाँ गया। ये रहा। तो गाइस ये है मेरा वीज़ा, ये आप देख सकते हैं। फाइनली ये मेरा आयरिश वीज़ा आ चुका है। और गाइस ये आप देख सकते हैं कि मैंने इन लोगों को जो फोटोग्राफ्स वगैरह दिया था ये इन लोगों ने इस तरीके से लगा के दिया है। और ये स्टैम्प के लिए एक बार कोड होता है जिसके बेसिस पे मेरी एप्लीकेशन डिसाइड की जाती है VFS के द्वारा। तो ये मेरा पासपोर्ट है एंड गाइस ये मेरे एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट हैं जो कि ओरिजिनल्स हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी हम वीज़ा लगाने जाते हैं, एक्चुअली मैंने करा था स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई बिकॉज मैं अपनी मास्टर्स के लिए आयरलैंड जा रहा हूँ। मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ, मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स में। तो उस कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक। तो गाइज ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके लिए मैंने सारे सबमिट करे थे एम्बेसी में, VFS को, और VFS ने एम्बेसी को दिए थे। तो एम्बेसी यूजुअली ये डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है कि आपने ओरिजिनल दिए हैं नहीं दिए हैं, और वेरिफिकेशन के बाद जब आपका पासपोर्ट आता है, पासपोर्ट में आपकी वीज़ा स्टैंप लगी रहती है जैसे मैंने आपको दिखाई दिया है। ये स्टैंप है इसकी, और इसी स्टैंप के साथ में आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपका वीज़ा कंप्लीट जो आपके ओरिजिनल्स आपने दिए थे वो रिटर्न आ जाते हैं। तो गाइज आई एम ऑल्सो शॉक्ड कि मुझे लगा जो डॉक्यूमेंट्स बैंक रखने वाला है, एम्बेसी रखने वाली है, जो कि उन्होंने मुझसे बैंक से मंगवाए थे, बैंक कंफर्मेशन लेटर, बैंक स्टेटमेंट्स एंड ऑल, जिसके लिए मैं स्पेशल रख के खा रहा था, इन्होंने सब कुछ रिटर्न कर दिया, इवन माई PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो आई डोंट नो क्या था, वेरिफिकेशन के लिए रखा या क्या है, बट हाँ एक ओरिजिनल जो मैंने सबमिट करा था कंप्लीटली मुझे रिटर्न कर दिया गया है। तो चलिए गाइज अब मैं आपको जरा बता देता हूँ कि VFS का और वीज़ा लगाने का क्या प्रोसीजर रहता है। तो गाइज सबसे पहले जब हम VFS ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे जाने के बाद आपको एक टोकन लेना होता है। इनिशियली जैसे आप जाएंगे वो आपसे टोकन पूछेंगे, क्योंकि मैंने अप्लाई करा था न्यू दिल्ली वीज़ा ऑफिस से, जो कि शिवाजी मेट्रो स्टेशन पे है, जो इन CP पड़ता है, कनॉट प्लेस। तो वहाँ पे हम जाएंगे तो एंट्रेंस पे ही गार्ड आते हैं, तो गार्ड आपसे दिखाएंगे, पूछेंगे कि आप अपना पासपोर्ट दिखाएं और आपको अवार्ड्स फॉर्म दिखाना होगा, यानी कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर कि आपकी आज की अपॉइंटमेंट है। जैसे ही आप वो दिखाएंगे उसके बाद आपको परमिशन मिलेगी नीचे जाने की, और जब आप नीचे जाएंगे तब आपको वहाँ पे एक टोकन कट लेना पड़ेगा VFS से। VFS ग्लोबल वाले आपको टोकन देंगे और वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा UK एंड आयरलैंड, ये दोनों कंट्रीज का एक कंबाइंड रूम होता है, एक हॉल होता है जहाँ पे मल्टीपल काउंटर्स होते हैं, जिसमें UK और आयरलैंड दोनों के लिए एक ही जगह से वीज़ा लगता है। तो आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ जाने के बाद वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे। एंड गाइस मेक श्योर आप जो भी ओरिजिनल्स लेके जा रहे हैं, आप हर ओरिजिनल के 2 कलर्ड सेट लेके जाइए, यानी कि 2 कलर्ड जेरोक्स, बिकॉज वहाँ जाने के बाद यू डोंट नो दे विल आस्क फॉर एनी अदर डॉक्यूमेंट। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, बट 2 की लिस्ट कन्फर्म है। तो आप लोग जाएं और वहाँ पे जाने के बाद दे विल आस्क यू 1 by 1। सबसे पहले वो एकेडमिक्स मांगेंगे, फिर आपका स्पॉन्सर सर्टिफिकेट कह सकते हैं आप लोग, जैसे मेरे केस में मेरे डैड, मेरे चाचा मेरे स्पॉन्सर हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स लगे थे तो वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे। फिर आपका अगर आप जॉब करते हैं तो आपके कंपनी के पे स्लिप्स, आपके ITR एंड ऑल वो मांगेंगे। इन सबको वो सेपरेटली सेग्रीगेट कर लेंगे
और एक बंच क्रिएट कर लेंगे जिसको वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। फिर आपको एक और रूम में जाना होता है जहाँ पे आपका एक तरीके से बायोमेट्रिक होता है और आपका एक 10 सेकंड का वीडियो टाइप रहता है जिसपे आपका IRL नंबर होता है। तो IRL नंबर अगर हम बोले तो एक तरीके से ये आयरलैंड का रेजिडेंसी या फिर आप यूं कह सकते हैं लाइसेंस टाइप का नंबर होता है जो पर्टिकुलरली आपके वीजा से कनेक्टेड रहता है, यानी कि आपका IRL नंबर आपका वीजा नंबर है एक तरीके का। तो आप वो नंबर दिखा के कैमरे के सामने खड़े रहते हैं, तो 10 सेकंड के लिए अप्रॉक्स आपका वीडियो रिकॉर्ड होता है। उसके बाद वो लोग आपको कह देंगे एक रिसिप्ट देके कि अब आप घर जाइए, और आपके घर जाने के बाद एक हफ्ते बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। यूजुअली आयरिश एम्बेसी की वेबसाइट है जिसपे ट्यूसडे और फ्राइडे को रिजल्ट आता है, तो आप लोग उस पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और रिजल्ट में अप्रूव आने के बाद हार्डली 2 से 3 दिन लगते हैं, आपके घर पे आपका पार्सल रिसीव हो जाता है, जो कि मैंने आपको दिखाया कि ये इस तरीके से रिसीव हुआ था। आई होप गाइज आपको वीज़ा का कंप्लीट प्रोसेस समझ आ गया होगा और ये कोई स्ट्रगल नहीं रहा होगा। एंड गाइज आपको बता दूं दोबारा से कि मेरा जो वीज़ा ऑफिस था वो दिल्ली का था, बिकॉज आई लिव इन गुड़गांव, तो वो मेरे लिए क्लोजेस्ट था। तो मैंने आपको जो कंप्लीट सिनेरियो बताया है वो दिल्ली वीज़ा ऑफिस का है। एंड आई होप सबका सेम ही होता होगा, खास फर्क होता नहीं होगा। तो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड गाइज ऐसे ही मैं और वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा इसी वीडियो सीरीज़ में, बिकॉज अब जैसे जैसे मेरा टाइम नज़दीक आ रहा है आयरलैंड जाने का, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है, कैसे मैंने कौन सा कार्ड लिया है, क्या फॉरेक्स कार्ड है, ईच एंड एवरीथिंग। तो ठीक है गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।